नमस्कार मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कैलेंडर कथा में। मित्रों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और हमारे घर की शांति से जुड़ा हुआ एक गहरा सत्य है। आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से छोटे छोटे कर्म और आदतें हैं जिनके कारण घर की समृद्धि नष्ट हो जाती है, धन दौलत हाथ से निकल जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद धीरे धीरे घर से दूर हो जाता है। इस पवित्र कथा को पूरे ध्यान और एकाग्रता से अवश्य सुनिए। बीच में बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि इसका संदेश आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त देवर्षि नारद अपनी मधुर वीणा हाथ में लिए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की ओर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। जब वे पृथ्वी लोक के समीप पहुंचे, तो उनकी दिव्य दृष्टि नीचे एक अत्यंत सुंदर गांव पर पड़ी। चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, खेत लहलहा रहे थे, पास ही पवित्र नदी बह रही थी और गांव के मंदिर से घंटियों तथा भजनों की मधुर ध्वनि आ रही थी। वह गांव देखने में अत्यंत शांत और मनमोहक प्रतीत हो रहा था। लेकिन जब देवर्षि नारद ने उसी गांव को और गहराई से देखा, तो उन्हें दो पड़ोसी घर दिखाई दिए। दोनों घर बिल्कुल एक जैसे थे। आकार, बनावट और बाहरी स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों घरों के सामने छोटे छोटे बगीचे थे और आर्थिक स्थिति भी लगभग समान प्रतीत हो रही थी। परंतु तभी नारद जी को एक अत्यंत विचित्र दृश्य दिखाई दिया, जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले घर में निरंतर कलह और झगड़े हो रहे थे। घर के भीतर से चीखने चिल्लाने और कड़वे शब्दों की आवाजें आ रही थीं। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उस घर का स्वामी धनपाल हमेशा परेशान और दुखी दिखाई देता था। उसके चेहरे पर चिंता, थकावट और निराशा साफ झलक रही थी। धन दौलत होते हुए भी उस घर में न सुख था, न शांति। धीरे धीरे उसका व्यापार भी घाटे में जाने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माता लक्ष्मी उस घर से रूठ चुकी हों। वहीं ठीक बगल वाले दूसरे घर का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। उस घर में अद्भुत शांति और प्रसन्नता का वातावरण था। परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम और सम्मान से रहते थे। सुबह शाम भगवान की आरती होती थी, दीपक जलते थे और भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। भले ही उनके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन संतोष और सुख भरपूर था। माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर देवर्षि नारद के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि जब दोनों घर एक जैसे हैं, एक ही गांव में हैं और परिस्थितियां भी समान हैं, तो फिर एक घर में इतना दुख और दूसरे में इतना सुख क्यों है? इस रहस्य को जानने के लिए वे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचे और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अपने प्रश्न रखे। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि यह प्रश्न हर गृहस्थ के जीवन से जुड़ा हुआ है। फिर उन्होंने एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर देना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने बताया कि बहुत पहले कनकपुर नामक नगर में दो भाई रहते थे, जिनका नाम धनपाल और सुखपाल था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों को समान संपत्ति और समान व्यापार मिला। दोनों ने एक जैसा जीवन शुरू किया। लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। धनपाल का घर धीरे धीरे कलह और अशांति से भर गया। घर में हमेशा निंदा होती रहती थी, एक दूसरे को कोसा जाता था। वह लालच में आकर व्यापार में धोखाधड़ी करने लगा। बड़ों का सम्मान नहीं था, भोजन का अपमान होता था और संध्या के बाद भी घर में झाड़ू लगाई जाती थी। इन सभी गलत कर्मों का परिणाम यह हुआ कि उसका धन नष्ट होने लगा और घर में दुख बढ़ता चला गया। वहीं सुखपाल का घर प्रेम, ईमानदारी और भक्ति से भरा हुआ था। वह कभी किसी की निंदा नहीं करता था, अन्न को भगवान का प्रसाद मानकर उसका सम्मान करता था, अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करता था, व्यापार में सच्चाई और ईमानदारी रखता था। संध्या समय दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करता था। इन्हीं गुणों के कारण उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। जब धनपाल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने निंदा छोड़ दी, ईमानदारी अपनाई, बड़ों का सम्मान करना शुरू किया और संध्या समय दीपक जलाने लगा। कुछ ही समय में उसके घर में भी शांति और समृद्धि लौट आई। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे कर्म और हमारी दैनिक आदतें ही हमारे जीवन और हमारे घर का भाग्य तय करती हैं। जहां निंदा, झूठ और लालच होता है, वहां माता लक्ष्मी नहीं टिकती, और जहां प्रेम, ईमानदारी, सम्मान और भक्ति होती है, वहां सुख शांति स्वयं चली आती है। इसी संदेश के साथ मित्रों, आज की इस पवित्र कथा को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो
और इससे कुछ सीख मिली हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कथा और एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए हरि ओम जय माता लक्ष्मी।